हिस्ट्री क्लासेस में आज हम विषय 6 3 वर्ग क्लास 11th हिस्ट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। तो ये जो अध्याय है 3 वर्ग, ये किससे संबंधित है? तो ये है, इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिम यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य था इससे पहले अपन पढ़ चुके। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्व और मध्य यूरोप के अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कौन सा था? ईसाई धर्म था, जो रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिका धारक या राजनीतिक शक्ति बन गए थे। 3 वर्ग जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है से हमारा अभिप्राय 3 सामाजिक श्रेणियों से है, जिसमें ईसाई धर्म से संबंधित पादरी, भूमि धारक अभिजात वर्ग और कृषक। इन तीनों वर्ग के बीच बदलते संबंधों की कहानी है इस 3 वर्ग के पाठ में। तो जैसे इस पहले वर्ग कौन सा होगा? ईसाई पादरी का, भूमि धारक अभिजात वर्ग और कृषक। ये महत्वपूर्ण थे ये 3 वर्ग। और ये जो क्षेत्र था जो कहाँ फैला, तो ये आपका यूरोप का जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा यूरोप का, ये पुर्तगाल, गॉल, सार्डिनिया, सिसिली, इटली का पूरा क्षेत्र, ऑस्ट्रिया, रोमन साम्राज्य, जर्मनी, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर, ये पूरे क्षेत्र में क्या फैला हुआ था? सामंतवाद का बोलबाला हो गया था। यहाँ पर राजा थे और राजा अपने अधीन बड़े बड़े भूस्वामियों को रखते थे, जिनको नाम दिया गया सामंत। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में। और पश्चिमी यूरोप में ये और मध्य जो क्षेत्र था उसमें ये फैला हुआ था। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, सामंतवाद का अर्थ समझाइए। तो सामंतवाद फ्यूडलिज्म शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा है। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूडल से बना है, जिसका अर्थ होता है एक भूमि का टुकड़ा। ये पूछा जाता है कि फ्यूडल का अर्थ क्या है, तो एक भूमि का टुकड़ा। और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस देश का नाम फ्रांस कैसे पड़ा? तो जर्मन की एक जनजाति है फ्रैंक, जो गॉल, जो कि जर्मन का क्षेत्र था, वहाँ पर रहते थे। गॉल नामक स्थान को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया उन्होंने। फ्रैंक थे और उसी से ये अब वंश में फ्रांस बना। अगला क्वेश्चन है, वैसलेज प्रथा क्या थी? तो फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण होता था, जिसे वैसलेज कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट किसे कहा जाता है? तो यूरोप के कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी और इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया, जो क्या कहलाए? नाइट। तो नाइट कौन थे? कुशल अश्वरोही सैनिक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफ किसे कहते थे? तो ये आंसर है, लॉर्ड के द्वारा नाइट, जो घुड़सवार सैनिक होते, उनकी सेवा के बदले एक भूमि का भाग दिया जाता था। किसका? भूमि का। उसे क्या नाम दिया गया? फीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, टीथ किसे कहते हैं? चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उसकी उपज का कौन सा हिस्सा? उपज का 10वां हिस्सा होता था, वो भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहा गया।
फ्रायर कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्हें मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों का उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। ऐसे लोग फ्रायर कहलाए। टैली का क्या अर्थ है? टैली प्रत्यक्ष करता जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे। श्रीमद से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको गाइड में नहीं मिलेगा। कृषकों के परिवारों को, जो कृषक परिवार होते थे, परिवारों को लॉर्ड की ज़मीन पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम में होने वाला उत्पादन श्रम अधिशेष कहलाता था। मॉक किसे कहते थे? क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे पुरुष जो पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु का जीवन, कौन सा जीवन? भिक्षु का जीवन जीते थे, ऐसे पुरुष क्या कहलाए? मॉक कहलाए। नन किसे कहते हैं? ऐसी स्त्रियां जो पादरी कार्य के विपरीत भिक्षुओं की जिंदगी जीते थे, ऐसी स्त्रियां को नन कहा गया। मोनेस्ट्री या एबी मठ क्या होते थे? तो चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों गांव में रहते थे, एकांत जीवन जीना पसंद करते थे, वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एबी या मोनेस्ट्री मठ कहते थे। पेरिश किसे कहा जाता है? तो एक पादरी की देखरेख में आने वाले क्षेत्र पेरिश कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र या गांव, एक पादरी की देखरेख में आने वाले ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण इसमें आप ऐड कर लेना। कौन से? ग्रामीण क्षेत्र पेरिश कहलाते थे। तो ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, इनको सभी लोग नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना। क्लास में हम सभी से पूछेंगे। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना, जिससे अगले जो वीडियो बनाएंगे वो भी आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।